छत्तीसगढ़ के गरियाबंद के बकली गांव में दो समुदायों में हिंसक झड़प, घरों में लगाई आग, भारी पुलिस बल तैनात। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के एक गांव में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प के बाद सांप्रदायिक तनाव फैल गया। इस टकराव के कारण आगजनी हुई, जिसमें कई घरों और गाड़ियों में आग लगा दी गई, जिसके बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस ने बताया कि इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक इस घटना में वही आरोपी शामिल थे जिनके कथित लूट और मारपीट के वीडियो करीब 4 महीने पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। इन लोगों को पहले जिले में एक शिव मंदिर में तोड़फोड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और फिंगेश्वर पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया था। हाल ही में जमानत पर रिहा होने के बाद आरोपियों ने कथित तौर पर बकली गांव में शिकायतकर्ता और अन्य ग्रामीणों पर फिर से हमला किया। कथित तौर पर हथियारबंद हमलावरों ने स्थानीय लोगों पर हमला किया, जिससे गुस्सा भड़का और स्थिति सांप्रदायिक संघर्ष में बदल गई। ग्राम दुधकैया में पूर्व अपराध का आरोपी आरिफ अन्य 2 साथियों के साथ आकर लगातार कुछ लोगों से मारपीट किया था, जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश हुआ और आज दोपहर ग्रामीणों द्वारा आक्रोशित होकर उनके घरों को घेर ली और घरों में आगजनी की। और कौन-कौन गिरफ्तार हुए सर इस मामले में और कितने? इसमें आरिफ के साथ उनके 2 अन्य साथी की गिरफ्तारी हो गई है और 3 पृथक अपराध भी कायम हो गए। कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए? हाँ, उसमें ग्रामीणों के द्वारा जो पथराव किया जा रहा था उससे कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। अभी स्थिति क्या है? अभी स्थिति सामान्य। ममता बनर्जी के आरोपों के बीच हेली रोड और चाणक्यपुरी बंग भवनों के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। दिल्ली के हेली रोड और चाणक्यपुरी स्थित बंग भवनों के बाहर उस समय सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बंग भवन में ठहरे पश्चिम बंगाल के लोगों को डराया और धमकाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को पहले से ही G+ श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है। इस संबंध में पश्चिम बंगाल पुलिस की ओर से पूर्व सूचना दी गई थी, जिसे ध्यान में रखते हुए दिल्ली में आवश्यक सुरक्षा इंतजाम किए गए। इसी क्रम में चाणक्यपुरी और हेली रोड स्थित बंग भवनों के आसपास भी पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया ताकि किसी भी तरह की सुरक्षा चूक न हो। पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री को दिल्ली में Z+ कैटेगरी की सुरक्षा निर्धारित है। तय प्रोटोकॉल के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में उनकी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है और इस बारे में पश्चिम बंगाल पुलिस ने हमें पहले ही बता दिया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने चाणक्यपुरी और हेली रोड दिल्ली स्थित बंग भवन में व्यापक सुरक्षा और कानून व्यवस्था के इंतजाम किए। दिल्ली पुलिस सामान्यतः साल भर अलग अलग सुरक्षा और कानून व्यवस्था की ड्यूटी के लिए सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज के कर्मियों की भी मदद लेती है और उन्हें भी इन कानून व्यवस्था तथा सुरक्षा इंतजामों के लिए तैनात किया गया था। इस सिलसिले में आज न तो कोई पुलिसकर्मी बंग भवन में घुसा है और न ही वहां रहने वालों की आवाजाही पर कोई रोक लगाई गई है। मिली जानकारी के अनुसार बताया गया था कि एक राजनीतिक पार्टी के लगभग 150 से 200 के करीब समर्थक पश्चिम बंगाल से आए हैं और दिल्ली के अलग अलग जगहों पर रह रहे हैं, जिनमें साउथ दिल्ली, नई दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली इलाकों के गेस्ट हाउस और होटल इत्यादि शामिल हैं। यह भी जानकारी मिली थी कि VIP और अन्य वरिष्ठ नेता इन गेस्ट हाउसों और होटलों में जाएंगे। उसी के अनुसार इन जगहों पर पर्याप्त तैनाती की गई थी। चूँकि संसद का बजट सत्र चल रहा है, इसलिए दिल्ली पुलिस संसद परिसर के अंदर और आसपास के साथ साथ राजधानी के अलग अलग हिस्सों में भी पुख्ता सुरक्षा और कानून व्यवस्था के इंतजाम सुनिश्चित करने के लिए उचित एहतियाती कदम उठा रही है। इसे हासिल करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अलग अलग होटलों और गेस्ट हाउस के साथ साथ व्यक्तियों की भी नियमित चेकिंग की जाती है। इसके अलावा हम अलग अलग स्तरों पर पश्चिम बंगाल पुलिस के साथ लगातार संपर्क में हैं और हमें आधिकारिक या गैर आधिकारिक तौर पर किसी भी अप्रिय घटना या सुरक्षा में चूक के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है।
दिल्ली पुलिस वीआईपी के साथ साथ दिल्ली में आने वाले सभी लोगों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करने और उचित कानून व्यवस्था के इंतजाम करने के लिए प्रतिबद्ध है। पंजाबी बाग इलाके में स्नैचिंग का मामला 24 घंटे में सुलझा। 2 शातिर आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की वेस्ट डिस्ट्रिक्ट टीम ने तेज कार्रवाई करते हुए पंजाबी बाग इलाके में हुई मोबाइल स्नैचिंग की वारदात को महज 24 घंटे के भीतर सुलझा लिया है। इस मामले में पुलिस ने 2 कुख्यात स्नैचरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूटा गया मोबाइल फोन, एक अन्य चोरी का मोबाइल और वारदात में इस्तेमाल की गई चोरी की स्कूटी बरामद की है। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई को बढ़ती स्नैचिंग की घटनाओं पर बड़ा संदेश माना जा रहा है। घटना 29 जनवरी 2026 की है, जब पंजाबी बाग थाना क्षेत्र में एक महिला बस स्टॉप पर खड़ी थी। इसी दौरान स्कूटी सवार 2 युवकों ने झपट्टा मारकर उसका सैमसंग मोबाइल फोन छीन लिया और मौके से फरार हो गए। घटना के तुरंत बाद पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। स्नैचिंग की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए पुलिस ने बिना देरी किए एक विशेष टीम का गठन किया। एसएचओ संजय दहिया के नेतृत्व में गठित टीम ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और तकनीकी ऑफ मैनुअल इनपुट्स पर काम किया। एसीपी पंजाबी बाग शिवम आईपीएस के मार्गदर्शन और डीसीपी वेस्ट डिस्ट्रिक्ट दराड़े शरद भास्कर आईपीएस की निगरानी में पुलिस टीम ने दोनों आरोपियों को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज़।